मॉर्निंग। आज हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले सस्पेंशन सिस्टम डायनेमिक कंडीशन में होते हैं। जैसे कि जब व्हीकल हाई स्पीड में जा रहा हो, जब व्हीकल को शॉक टर्न लेना हो, जब ब्रेक लगाना हो, उस टाइम पे ये व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग इसमें शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि रफ रोड कंडीशन में जो भी शॉक्स उत्पन्न होती है उसे ये शॉक एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इसके अंदर के पैसेंजर और लगेज दोनों के लिए जो राइडिंग स्मूथ होते हैं, जो व्हीकल का राइडिंग है वो स्मूथ होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर काम कैसे करते हैं। अगर हम बात करें कि शॉक एब्जॉर्बर काम कैसे करता है, तो देखिए शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम में अगर आप देखे हो तो शॉक एब्जॉर्ब का अपर एंड होते हैं वो अटैच होता है कार बॉडी पे, और जो लोअर एंड वो पिस्टन से अटैच होते हैं। तो जो पिस्टन होता है उस सिलेंडर के अंदर जो मूव करता है, उसके अंदर एक ट्यूब होता है जो कि तेल से भरा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड से भरा होता है। ठीक है, ये फ्लूइड जो होता है जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं रफ रोड पे, तो ये लिक्विड क्या करता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन को फोर्स करता है एक छोटी सी हॉल से गुजरने के लिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि मूवमेंट आसान नहीं होता है और शॉक एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग इसके मेन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है नकल। नकल व्हील हब्स के ऊपर में माउंटेड होता है। नकल के हेल्प से व्हील और व्हीकल का सस्पेंशन करेक्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे लिंकेजेस का यूज किया जाता है। नकल के साथ में किंग पिन और कास्टर एंगल यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से व्हीकल का फ्रंट व्हील राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में स्टेयर होता है। नकल सेंट्रल हाउसिंग को बेयरिंग प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से व्हील हब का व्हील्स के साथ रोटेशन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्प्रिंग। स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। जब कार मोशन में होता है उस समय स्प्रिंग शॉक्स एंड बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ज़्यादातर कार में 4 स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जिसे डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है ताकि कार के लाइफ टाइम तक यूज किया जाता है। जनरली स्प्रिंग स्टील का बना होता है और यह सस्पेंशन सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है शॉक्स। शॉक्स, जिसे हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसके अंदर में फ्यूल भरा होता है और ये स्प्रिंग के साथ मिलकर काम करता है। और जब व्हीकल मोशन में होता है उस समय पे ये शॉक्स और वाइब्रेशन को मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए स्ट्रट। स्ट्रट शॉक्स एंड स्प्रिंग को ज्वाइंट करने का काम करता है। इसके अलावा ये व्हीकल के सस्पेंशन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और जो शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग उसका प्लगेशन होता है वो स्ट्रट के सहायता से ही होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए एंटी स्वेवर्स। एंटी स्वेवर्स को सस्पेंशन सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि जब व्हीकल मूविंग पोजीशन में होता है, जब वह मूव कर रहा होता है, तो एंटी स्वेवर व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये एक मेटल बार होता है जो कि सस्पेंशन के डिफरेंट साइड
को आपस में जोड़ता है। इसका काम होता है कि व्हीकल को वाइब्रेशन से बचाना, उसको शॉक्स कम करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट व्हीकल के सस्पेंशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जब व्हीकल मोशन में हो उस टाइम पे सस्पेंशन का आसानी से अप एंड डाउन मूवमेंट हो। ऐसा करने के लिए सस्पेंशन को स्पिंडल के साथ बॉल जॉइंट के हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। बॉल जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो कि सस्पेंशन को अलाउ करते हैं मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट। अब बॉल जॉइंट को ग्रीस के हेल्प से लुब्रिकेट किया जाता है और ये सील्ड होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए स्पिंडल। स्पिंडल सस्पेंशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि व्हील एंड टायर को व्हीकल के स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जोड़ता है। बहुत सारे व्हीकल में स्पिंडल फ्रंट में सिचुएटेड होते हैं और ये एक तरह का शॉर्ट एक्सेल होता है, जो कि यूज किया जाता है व्हील असेंबली को व्हीकल के साथ जोड़ने के लिए। अब हम लोग इनके सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स और वर्किंग के बारे में जानेंगे, जो कि पहला है डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिया में चलने वाले ट्रक का एग्जांपल लेंगे। जो ट्रक होते हैं डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। उसके जो फ्रंट के दोनों व्हील हैं और रियर व्हील के दोनों व्हील है, वो आपस में सॉलिड एक्सल के हेल्प से कनेक्ट होता है। इससे होता यह है, जैसे ट्रक मूव करता है और किसी भी एक व्हील में बम्प आने के वजह से अपर मूवमेंट होता है, तो ये स्लाइडली लिफ्ट करता है। तो अब क्या होता है, जो फ्रंट व्हील के दोनों व्हील हैं और रियर व्हील के दोनों व्हील है, 4 व्हील या 6 व्हील जितने भी हो ट्रक में, वो आपस में सॉलिड लाइव एक्सल के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं और फ्रेम आपस में लीफ स्प्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग का यूज किया जाता है। जो रोड बम्प के कारण से शॉक प्रोड्यूस होता है, तो लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे यूज किया जाता है एक्सल और मेन फ्रेम के बीच में। अब जब भी ट्रक रोड बम्प को फेस करता है, तो लीफ स्प्रिंग, जो कि पहले से ही स्ट्रेस फॉर्म में होता है, वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी कि वह स्ट्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि वह रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि अब हम लोग एज्यूम करते हैं ट्रक जो है रोड पे चल रही है और उसके लेफ्ट टायर के पास में बम्प आया है। इस बम्प के कारण जो ट्रक का लेफ्ट टायर है वह हल्का सा अपर मूवमेंट होगा। अब इससे क्या होता है कि रोड बम्प के आने के वजह से जो हमारे व्हील का अपर मूवमेंट हुआ है, वो सॉलिड एक्सल व्हील के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके कारण सॉलिड एक्सल का भी अपर मूवमेंट होता है। अपर मूवमेंट के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ है, यह फोर्स ट्रांसमिट होगा कॉरस्पॉन्डिंग राइट व्हील में। इसलिए होता है क्योंकि ये व्हील लाइव एक्सल के कारण आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब सस्पेंशन सिस्टम के दूसरे टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ये बेसिकली फार्मूला कार में यूज किए जाते हैं। फार्मूला कार क्या होते हैं, वो रेसिंग, इसका मेनली रेसिंग में यूज किए जाते हैं। ये रेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं, तो फार्मूला कार में इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मूला कार के चारों टायर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, यानी कि चारों टायर का आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अगर एक में शॉक आता है या फिर किसी तरह का बम्प आता है, तो
दूसरे टायर को कोई भी फर्क नहीं होता है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फार्मूला कार है वो ट्रैक पे चल रहा है और उसके जो लेफ्ट फ्रंट टायर है वहाँ पे बम्प आया है, ठीक है। और इंस्टेंटली क्या होता है कि ये जो लेफ्ट टायर है वो इसके कांटेक्ट में आता है। अब क्योंकि इसके रोड बम्प के वजह से क्या होता है, जो हमारा फार्मूला 1 कार है उसका जो लेफ्ट टायर है वो हिट करता है, इसे स्लाइडली अपर मूवमेंट होता है। अब इस रोड बम्प के वजह से जो शॉक प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्रेशन टाइप स्प्रिंग और डैम्पर, जिन्हें व्हील नकल और मेन फ्रेम के बीच में यूज किया जाता है, वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो शॉक का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो या तो डायरेक्टली या पुश रड के थ्रू। अब पुश रड क्या होते हैं, पुश रड क्या करते हैं कि शॉक को नकल से डैम्पर तक ट्रांसफ़र करती है। अब हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के ज़रूरत के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या ये मतलब सस्पेंशन सिस्टम में इसका क्या अहमियत है, तो डायनेमिक कंडीशन में ये ज़रूरी होता है कि ये व्हीकल का मेन फ्रेम और व्हील के बीच में फ्लेक्सिबल कंडीशन हो। फ्लेक्सिबल कंडीशन होने का फ़ायदा ये होता है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे ये होता है कि व्हीकल का मेन स्ट्रक्चर है और जो अदर कंपोनेंट है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, रिलेटिवली आपस में मूव कर पाते हैं। व्हीकल का जो मेन फ्रेम में ओवरऑल वेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेन फ्रेम के सारे कंपोनेंट और इवन पैसेंजर का भी वेट होते हैं, तो ये सारे वेट सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर ही सपोर्टेड होता है। इसमें भी सस्पेंशन सिस्टम का ज़रूरत होता है। व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम होने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो व्हीकल का टायर है और जो रड है उनके बीच में एक फर्म कॉन्टैक्ट बने होते हैं। अब इस कॉन्टैक्ट के वजह से क्या होता है कि व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है जब व्हीकल रोड पे मूव करता है। सस्पेंशन सिस्टम व्हीकल के स्टीयरिंग के साथ मिलकर व्हीकल को करेक्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होता है कि रनिंग व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है। थैंक यू। मॉर्निंग, आज हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले सस्पेंशन सिस्टम डायनेमिक कंडीशन में होते हैं, जैसे कि जब व्हीकल हाई स्पीड में जा रहा हो, जब व्हीकल को शॉक टर्न लेना हो, जब ब्रेक लगाना हो, उस टाइम पे ये व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग इसमें शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि रफ रोड कंडीशन में जो भी शॉक्स उत्पन्न होती है उसे ये शॉक एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इसके अंदर के पैसेंजर और लगेज दोनों के लिए जो राइडिंग स्मूथ होते हैं, जो व्हीकल का राइडिंग है वो स्मूथ होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर काम कैसे करते हैं। अगर हम बात करें कि शॉक एब्जॉर्बर काम कैसे करता है, तो देखिए शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम में अगर आप देखे हो तो शॉक एब्जॉर्ब का अपर एंड होते हैं वो अटैच होता है कार बॉडी पे, और जो लोअर एंड वो पिस्टन से अटैच होते हैं। तो जो पिस्टन होता है उस सिलेंडर के अंदर जो मूव करता है उसके अंदर एक ट्यूब होता है जो कि तेल से भरा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड से भरा होता है, ठीक है।
ये फ्लूइड जो होता है, जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं रफ रोड पे, तो ये लिक्विड क्या करता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन को फोर्स करता है एक छोटी सी हॉल से गुजरने के लिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि मूवमेंट आसान नहीं होता है और शॉक एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग इसके मेन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है नकल। नकल व्हील हब्स के ऊपर में माउंटेड होता है। नकल के हेल्प से व्हील और व्हीकल का सस्पेंशन करेक्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे लिंकेजेस का यूज किया जाता है। नकल के साथ में किंग पिन और कास्टर एंगल यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से व्हीकल का फ्रंट व्हील राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में स्टेयर होता है। नकल सेंट्रल हाउसिंग को बेयरिंग प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से व्हील हब का व्हील्स के साथ रोटेशन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्प्रिंग। स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। जब कार मोशन में होता है उस समय स्प्रिंग शॉक्स एंड बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ज़्यादातर कार में 4 स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जिसे डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है ताकि कार के लाइफ टाइम तक यूज किया जाता है। जनरली स्प्रिंग स्टील का बना होता है और यह सस्पेंशन सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है शॉक्स। शॉक्स, जिसे हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसके अंदर में फ्यूल भरा होता है और ये स्प्रिंग के साथ मिलकर काम करता है। और जब व्हीकल मोशन में होता है उस समय पे ये शॉक्स और वाइब्रेशन को मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए स्ट्रट। स्ट्रट शॉक्स एंड स्प्रिंग को ज्वाइंट करने का काम करता है। इसके अलावा ये व्हीकल के सस्पेंशन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और जो शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग उसका प्लगेशन होता है वो स्ट्रट के सहायता से ही होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए एंटी स्वेवर्स। एंटी स्वेवर्स को सस्पेंशन सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि जब व्हीकल मूविंग पोजीशन में होता है, जब वह मूव कर रहा होता है तो एंटी स्वेवर व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये एक मेटल बार होता है जो कि सस्पेंशन के डिफरेंट साइड को आपस में जोड़ता है। इसका काम होता है कि व्हीकल को वाइब्रेशन से बचाना, उसको शॉक्स कम करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉल ज्वाइंट। बॉल ज्वाइंट व्हीकल के सस्पेंशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जब व्हीकल मोशन में हो उस टाइम पे सस्पेंशन का आसानी से अप एंड डाउन मूवमेंट हो। ऐसा करने के लिए सस्पेंशन को स्पिंडल के साथ बॉल ज्वाइंट के हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। बॉल ज्वाइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, जो कि सस्पेंशन को अलाउ करते हैं मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट। अब बॉल ज्वाइंट को ग्रीस के हेल्प से लुब्रिकेट किया जाता है और ये सील्ड होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ए स्पिंडल। स्पिंडल सस्पेंशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि व्हील एंड टायर को व्हीकल के स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जोड़ता है। बहुत सारे व्हीकल में स्पिंडल फ्रंट में सिचुएटेड होते हैं और ये एक तरह का शॉर्ट एक्सेल होता है, जो कि यूज किया जाता है व्हील असेंबली को व्हीकल के साथ जोड़ने के लिए। अब हम लोग इनके सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स और वर्किंग के बारे में जानेंगे, जो कि पहला है डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिया में चलने वाले ट्रक का एग्जाम्पल लेंगे। जो ट्रक होते हैं डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है।
उसके जो फ्रंट के दोनों व्हील हैं और रियर व्हील के दोनों व्हील है वो आपस में सॉलिड एक्सल के हेल्प से कनेक्ट होता है। इससे होता यह है जैसे ट्रक मूव करता है और किसी भी एक व्हील में बम्प आने के वजह से अपर मूवमेंट होता है तो ये स्लाइडली लिफ्ट करता है। तो अब क्या होता है, जो फ्रंट व्हील के दोनों व्हील हैं और रियर व्हील के दोनों व्हील है, 4 व्हील या 6 व्हील जितने भी हो ट्रक में, वो आपस में सॉलिड लाइव एक्सल के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं और फ्रेम आपस में लीफ स्प्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग का यूज किया जाता है। जो रोड बम्प के कारण से शॉक प्रोड्यूस होता है तो लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे यूज किया जाता है एक्सल और मेन फ्रेम के बीच में। अब जब भी ट्रक रोड बम्प को फेस करता है तो लीफ स्प्रिंग जो कि पहले से ही स्ट्रेस फॉर्म में होता है वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी कि वह स्ट्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि वह रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि अब हम लोग एज्यूम करते हैं ट्रक जो है रोड पे चल रही है और उसके लेफ्ट टायर के पास में बम्प आया है। इस बम्प के कारण जो ट्रक का लेफ्ट टायर है वह हल्का सा अपर मूवमेंट होगा। अब इससे क्या होता है कि रोड बम्प के आने के वजह से जो हमारे व्हील का अपर मूवमेंट हुआ है वो सॉलिड एक्सल व्हील के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके कारण सॉलिड एक्सल का भी अपर मूवमेंट होता है। अपर मूवमेंट के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ है यह फोर्स ट्रांसमिट होगा कॉरस्पॉन्डिंग राइट व्हील में। इसलिए होता है क्योंकि ये व्हील लाइव एक्सल के कारण आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब सस्पेंशन सिस्टम के दूसरे टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ये बेसिकली फार्मूला कार में यूज किए जाते हैं। फार्मूला कार क्या होते हैं, वो रेसिंग इसका मेनली रेसिंग में यूज किए जाते हैं। ये रेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं तो फार्मूला कार में इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मूला कार के चारों टायर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, यानी कि चारों टायर का आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अगर एक में शॉक आता है या फिर किसी तरह का बम्प आता है तो दूसरे टायर को कोई भी फर्क नहीं होता है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फार्मूला कार है वो ट्रैक पे चल रहा है और उसके जो लेफ्ट फ्रंट टायर है वहाँ पे बम्प आया है, ठीक है। और इंस्टेंटली क्या होता है कि ये जो लेफ्ट टायर है वो इसके कांटेक्ट में आता है। अब क्योंकि इसके रोड बम्प के वजह से क्या होता है, जो हमारा फार्मूला 1 कार है उसका जो लेफ्ट टायर है वो हिट करता है, इसे स्लाइडली अपर मूवमेंट होता है। अब इस रोड बम्प के वजह से जो शॉक प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्रेशन टाइप स्प्रिंग और डैम्पर, जिन्हें व्हील नकल और मेन फ्रेम के बीच में यूज किया जाता है, वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो शॉक का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो या तो डायरेक्टली या पुश रड के थ्रू। अब पुश रड क्या होते हैं, पुश रड क्या करते हैं कि शॉक को नकल से डैम्पर तक ट्रांसफ़र करती है। अब हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के ज़रूरत के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या मतलब सस्पेंशन सिस्टम में इसका क्या अहमियत है, तो डायनेमिक कंडीशन में ये ज़रूरी होता है कि ये व्हीकल का मेन फ्रेम और व्हील के बीच में फ्लेक्सिबल कंडीशन हो। फ्लेक्सिबल कंडीशन होने का फ़ायदा ये होता है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे ये होता है कि व्हीकल का मेन स्ट्रक्चर है और जो अदर
कंपोनेंट है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, रिलेटिवली आपस में मूव कर पाते हैं। व्हीकल का जो मेन फ्रेम में ओवरऑल वेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेन फ्रेम के सारे कंपोनेंट और इवन पैसेंजर का भी वेट होते हैं, तो ये सारे वेट सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर ही सपोर्टेड होता है। इसमें भी सस्पेंशन सिस्टम का ज़रूरत होता है। व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम होने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो व्हीकल का टायर है और जो रड है उनके बीच में एक फर्म कॉन्टैक्ट बने होते हैं। अब इस कॉन्टैक्ट के वजह से क्या होता है कि व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है जब व्हीकल रोड पे मूव करता है। सस्पेंशन सिस्टम व्हीकल के स्टीयरिंग के साथ मिलकर व्हीकल को करेक्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होता है कि रनिंग व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है। थैंक यू।